फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में हमने देखा कि किस तरीके से हम वाटर, ठीक है, फॉरेस्ट और कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों ही रिसोर्सेज हमने देखे, किस तरीके से हमें उन्हें कंजर्व करना चाहिए, किस तरीके से मिस मैनेजमेंट हो रहा है और इम्पैक्ट आ रहा है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये सभी जो है हम देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं, कंप्लीट चैप्टर हमने कर लिया है, सभी हम पढ़ चुके हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी हमने देखा लास्ट में। उसके बाद आज जो हम देखने वाले हैं वो है एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज, जो कि आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टुडे वी आर सॉल्विंग एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज। क्या आंसर हो सकते हैं इनके हम देखेंगे, और इन दिस वे वी आर जस्ट रिवाइजिंग द चैप्टर, ठीक है, सो दैट पूरा चैप्टर हमें फिर से याद आ जाए, वो हम देखने वाले, ठीक है। सबसे पहला जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो यह है, व्हाट चेंजेस वुड यू सजेस्ट in your home in order to be eco-friendly? ठीक है, तो कैसे हम क्या चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में, अपने घर में हम अप्लाई करें, ठीक है, इम्प्लीमेंट करें, सो दैट हम एक इको फ्रेंडली जो है बन पाए, ठीक। तो क्या क्या चेंजेस जो हैं हम कर सकते हैं अपनी घरों में, अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वाइजली यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को हम वाइजली यूज करें। वाइजली कैसे यूज कर सकते हैं? जब जरूरत है हम तब तो यूज करें, लेकिन जब जरूरत ना हो तो हम स्विच ऑफ कर दें लाइट एंड फैन को। When not in use, एसीज और रूम हीटर्स का उपयोग बहुत इफिशिएंटली किया जाए। वाइजली यूज करें हम उन्हें, जितनी जरूरत हो उतना करें, ठीक है। तो वाइजली यूज ऑफ एसीज एंड रूम हीटर्स। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम? क्योंकि एसी और रूम हीटर्स जो होते हैं बहुत इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम होती है इनमें, तो इसलिए हम उनका यूज हमेशा एफिशिएंटली करें, वाइजली करें, ठीक है। दूसरा, एनर्जी इफिशिएंट डिवाइसेस हम यूज करें। एनर्जी इफिशिएंट डिवाइसेस का क्या मतलब है? ठीक है, वह डिवाइसेस, वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज करें जो कि कम से कम बिजली खपत करती हो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि CFL बल्ब्स लोग लगाते हैं, जो पहले 100 वॉट्स के येलो लाइट वाले बल्ब आते थे, उनकी जगह आजकल CFL बल्ब्स यूज करते हैं। क्या कारण है CFL बल्ब का यूज करने का? क्योंकि वो कम इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम करते हैं, तो इस प्रकार वो क्या हुआ है, एनर्जी एफिशिएंट। इसी प्रकार LED बल्ब्स आ रहे हैं आजकल जो कि एनर्जी एफिशिएंट है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स हम यूज करें जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी वो यूज करते हो, कंज्यूम करते हो। इसी प्रकार एसीज में, फ्रिज में ये रेटिंग्स आती है कि वो कितनी जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी पे जो चलते हैं डिवाइसेस वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। तो एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस हमें यूज करनी चाहिए, ठीक। ये हो गया वाइजली यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाइजली यूज ऑफ वाटर। वाटर को हमें वाइजली यूज करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तो close the tap when
while brushing और bathing। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब वो ब्रश कर रहे हो या शेव कर रहे हो तो वो क्या करते हैं, टैप को खुला ही रखते हैं। ठीक है, तो ये जो हैबिट है, इस प्रकार की ये हैबिट हमें घरों में तोड़नी चाहिए और हमें लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि जब आप पानी को यूज ना करें तो टैप को बंद कर लें। तो वाइल ब्रशिंग, शेविंग, बाथिंग, जब वेस्ट हो रहा हो वाटर, ठीक है, फालतू में जब नल चल रहा हो तो हमें उसे बंद कर देना चाहिए। ठीक है, नो डंपिंग ऑफ वेस्ट इन वाटर रिसोर्सेस लाइक रिवर। वाटर बॉडीज में किसी प्रकार का कचरा हमें नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार लोगों की हैबिट होती है कि नियर बाय कोई वेल है, वो खाली पड़ा है तो उसमें डंपिंग कर देते हैं, कचरा उसमें फेंक दिया जाता है, या रिवर है तो उसके आसपास बहुत सारी डंपिंग कर दी जाती है और उसकी वजह से जो पानी है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार पानी का यूज़ हमें वाइजली करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट हमें घरों में लगानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऐसे जो है ऐसे सिस्टम्स आने लगे हैं जिनको हम अपने घरों में इंस्टॉल कर सकते हैं और जो बारिश का पानी है, जो रेन वाटर है, हम उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसे इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसे पीने के पानी के लिए यूज़ किया जा सकता है और साथ ही ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसकी वजह से बढ़ाया जा सकता है। तो रेन हार्वेस्टिंग यूनिट्स जो है, रेन वाटर हार्वेस्ट करना चाहिए घरों में। ऐसे यूनिट्स, ऐसे सिस्टम्स लगाने चाहिए जिससे हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सके। ठीक है, दूसरा, ठीक है, साथ ही घरों में और क्या कर सकते हैं, हम प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे ग्रीनरी बढ़ेगी, जिससे ग्रीन कवर बढ़ेगा। जितने हम पेड़ लगाएंगे उतना हमारे एनवायरनमेंट को हेल्प मिलेगी। ठीक है, हम इको फ्रेंडली कहलाएंगे। ठीक, तो वाटर हो गया। और क्या कर सकते हैं घरों में, साथ ही जो हम ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं हम उनका इफिशिएंटली यूज करें। ठीक है, इफिशिएंटली यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट्स का इफिशिएंट कैसे यूज कर सकते हैं, कारपूलिंग कर सकते हैं, बाइसिकल यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज बाइसिकल एज व्हेन पॉसिबल। ठीक है, बाइसिकल का जितना ज़्यादा यूज़ कर सके हम उतना अच्छा है। कार पूलिंग करें, शेयरिंग करें, शेयरिंग ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, यदि एक ही व्हीकल से काम हो रहा है, यदि दो लोगों का, तो बजाय दो व्हीकल यूज़ करने के एक को यूज़ किया जाए, तो शेयरिंग की जाए व्हीकल की। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज़ किए जाएं। ठीक, तो इस प्रकार यदि हम करेंगे तो क्या होगा कि कम से कम जो पेट्रोलियम्स हैं उनका कंजम्पशन होगा। ठीक, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए। कैसे डिस्पोज करें हम, कचरे को किस प्रकार डिस्पोज करना चाहिए, तो सेग्रीगेट किया जाना चाहिए। किसका सेग्रीगेशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग हमें डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था क्या होगा यदि हम सेग्रीगेट करेंगे वेस्ट को, तो क्या होगा कि जो बायोडिग्रेडेबल है उसे बायोडिग्रेडेबल को कंपोस्टिंग में यूज किया जा सकता है। ठीक, तो उसका जो मैनेजमेंट है वो अलग तरीके से किया जाएगा। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसे क्या किया जा सकता है, उसको जो है रिसाइकल किया जा सकता है। ग्लास है, ग्लास बॉटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो, प्लास्टिक्स है, ये इनको जो है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग डिस्पोज किया जाए। ठीक है, प्रॉपर डंपिंग किया जाए। ठीक है, कहीं भी उसे डंप ना कर दिया जाए, प्रॉपर डिस्पोजल हो वेस्ट का, ओपन डंपिंग ना हो। ठीक है, साथ ही प्लास्टिक का कम से कम यूज किया जाए। यूज
पेपर और क्लॉथ बैग्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स यूज किए जाएं, ठीक है, और पेपर बैग्स और क्लॉथ बैग्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं। तो ये हैबिट्स जब हम अपने घरों में अप्लाई करेंगे तो हम इको फ्रेंडली बन सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन इम्प्लीमेंट इन अवर होम, ठीक है, टू बी इको फ्रेंडली, ठीक। तो इस प्रकार जस्ट यदि हमें पता होगी कि कौन कौन सी हैबिट्स हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म कर रही है, तो हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक। तो दीज आर द चेंजेस विच वी कैन मेक इन आवर होम, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट रिलेटेड टू दिस। Question number 2 is, can you suggest some changes in your school which would make it एनवायरमेंट फ्रेंडली? ठीक है। तो अब जो घरों में हम चेंज करते हैं वही चेंजेस यदि हम स्कूल्स में हमारे करेंगे, ठीक है, और एडिशन भी मैं कुछ बताऊंगी, तो हमारा स्कूल भी इको फ्रेंडली हो सकता है। हम सभी इको फ्रेंडली जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहला आंसर यही है, वाइजली यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि स्कूल्स में भी हम इलेक्ट्रिसिटी का वाइज यूज करें, लाइक डे लाइट यदि आ रही है विंडोज में से, तो वी डोंट नीड टू स्विच ऑन द ट्यूब लाइट्स, ठीक है। यदि डे लाइट है, प्रॉपर नेचुरल लाइट है, तो लाइट्स ऑफ कर दीजिए, ठीक है। फैंस की यदि जरूरत ना हो तो फैंस बंद कर दिए जाए, या क्लास ओवर होने के वक्त या लंच टाइम में जब क्लास में कोई ना हो तो फैंस एंड लाइट्स ऑफ किए जाए, ठीक है। वाटर का वाइजली यूज करें हम, क्योंकि वाटर स्कूल्स में भी हम वाटर यूज करते हैं, तो टैप जब यूज न की जा रहा हो पानी तो उसे टैप को बंद किया जाए। यदि कोई टैप खराब हो तो उसे जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए, ताकि उससे जो वाटर वेस्ट हो रहा हो वो ना हो, ठीक है। प्लांटेशन, स्कूल में भी हम प्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे स्कूल्स में ऐसे प्रोग्राम्स हमें ऑर्गेनाइज करने चाहिए प्लांटेशन वाले, जैसे हमने बताया था कि गवर्नमेंट वन महोत्सव आयोजित करती है, इस प्रकार स्कूल्स में भी प्लांटेशन के लिए ग्रीन डे मनाया जाने लगा है आजकल स्कूल्स में। तो इस प्रकार के प्रोग्राम्स जो हैं वो कर सकते हैं स्पॉन्सर स्कूल्स में, ठीक है। उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट जो है जरिया है जिसके जरिए हम इको फ्रेंडली बन सकते हैं, लाइक साइकिल। ज़्यादा से ज़्यादा बाइसिकल से बच्चे जाएं स्कूल, ठीक है, क्योंकि जो बड़ी क्लास में, हायर क्लासेस में बच्चे होते हैं, आजकल हैबिट्स है कि दे यूज़ व्हीकल, दे यूज़ जो है स्कूटी एंड बाइक्स यूज करने लगे हैं। तो वहां पे यदि उसकी जगह बाईसाइकिल यदि यूज की जा सकती है तो ज्यादा से ज्यादा उसको हम एनकरेज करें, ठीक है। लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया जाए, जो स्कूल बस है उससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, सो दैट अलग अलग, लाइक किसी के पेरेंट्स यदि छोड़ रहे हैं या कोई बच्चे अपने खुद के व्हीकल से आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो फ्यूल कंजप्शन हो रहा है वो यदि एक ही ट्रांसपोर्ट से सभी बच्चे आएंगे तो वो कंजप्शन कम होगा, ठीक। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्कूल बस का यूज हो, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल, यहाँ पे भी वेस्ट, ऑफ कोर्स स्कूल है तो यहाँ पर भी जो है डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस होगा, तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम सेग्रीगेट करें, ठीक है। ओपन डंपिंग ना हो, कचरा हम इधर उधर ना फेंके, डस्टबिन में ही कचरा डाला जाए, ठीक। इस प्रकार स्कूल में हम सेम मेजर्स अपना सकते हैं। साथ ही रिसाइकल्ड पेपर यूज करें हम, यूज ऑफ रिसाइकल पेपर, ठीक है। तो रिसाइकल यदि पेपर यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स इको फ्रेंडली होगा। पेपर का वेस्ट कम से कम किया जाए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पेपर हम यूज करें, वेस्ट ना करें। क्यों? नो वेस्टेज ऑफ पेपर,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पेपर को हम बहुत केयरलेसली यूज करते हैं स्कूल्स में। तो पेपर्स को, कॉपीज को हम बहुत इफिशिएंटली यूज करें। यदि प्रिंटिंग कुछ करा रहे हैं तो दोनों साइड्स पे प्रिंटिंग कराई जाए, तो फुल जो है यूज किया जाए पेपर को। क्यों? क्योंकि पेपर जो है ट्री से ही बनते हैं और पेपर्स के लिए हर साल बहुत सारे ट्रीज काटे जाते हैं। तो यदि हम पेपर को इफिशिएंटली यूज करेंगे या रिसाइकल्ड पेपर यूज करेंगे तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो रिसाइकल पेपर यूज किया जाए, पेपर को वेस्ट ना किया जाए। ठीक है, तो ये सभी मेजर्स हमारे स्कूल्स में भी हम अपना सकते हैं टू बी इको फ्रेंडली। ठीक है, नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 3. Okay friends, so now we'll see the exercise number 3. Third exercise says, we saw in the chapter that there are 4 stakeholders when it comes to forest and wildlife. So which among these should have the authority to decide the management of forest produce. And why do you think so? ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है कि हमने चैप्टर में देखा कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से 4 स्टेक होल्डर्स थे? वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, लोकल पीपल जो कि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के नियर बाय रहते हैं, ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रीज जो कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंडेंट होती है, एंड 4th नंबर इज एक्टिविस्ट, ठीक है, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट जो कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा जो स्टेक होल्डर है उसको ये अथॉरिटी दी जानी चाहिए या होती है जो कि मैनेज करे, डिसाइड करे मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट के प्रोडक्शंस हैं जैसे कि मेडिसिनल, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, टिम्बर्स, दीज आर ऑल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो मिलते हैं जैसे कि लेदर। ठीक, तो किसको ऐसी अथॉरिटी दी जानी चाहिए हमारे हिसाब से कि जो कि इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का मैनेजमेंट देखे या उसे कंट्रोल करे? तो ऑफ कोर्स ये जो अथॉरिटी है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास रहती है, गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास रहती है और इसी के पास रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि बाकी जो 3 स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि इंडस्ट्रीज या लोकल पीपल, ठीक है, दे कैन बी, वो सेल्फिश हो सकते हैं बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, या एक्टिविस्ट जो हैं जो कि ऑफकोर्स सेल्फलेसली काम करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, बट वो जो दूसरे की डिपेंडेंसी है इंडस्ट्रीज एंड लोकल पीपल उसे ओवरलुक कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को इस प्रकार प्रोटेक्ट करे कि जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में सामंजस्य बना रहे, उनके बीच में बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो इस प्रकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही अथॉरिटी होती है, बट वो जो भी प्रोग्राम्स करता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए वो सभी में इन्वॉल्वमेंट इंडस्ट्रीज, लोकल पीपल और एक्टिविस्ट का होता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को होना चाहिए क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है
to handle and monitor ठीक है, द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट विदाउट हार्मिंग द इकोसिस्टम। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो यह नजर रखता है, वो मॉनिटर करता है कि जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनका यूटिलाइजेशन हो सके, बट एक लिमिट में, लिमिटेड यूटिलाइजेशन हो ताकि इकोसिस्टम को भी हार्म न हो। ठीक है, साथ ही अवॉइड हार्मिंग द वाइल्ड लाइफ which are endangered। ठीक है, ऐसी स्पीशीज जो कि एंडेंजर्ड है उनको जो है अवॉइड करते हैं, उनको हार्म ना होना चाहिए। तो ऐसे लॉज बनाती है गवर्नमेंट ताकि जो भी वाइल्ड लाइफ है स्पेशली जो कि एंडेंजर्ड है उन्हें कोई हार्म ना हो। ठीक है, साथ ही नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाती है टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, और साथ ही वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के साथ ही उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट मिले, इसलिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो काम करता है। ठीक है, साथ ही मेक बैलेंस बिटवीन ऑल अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है, सभी अदर स्टेक होल्डर्स जो है उनके बीच में बैलेंस बनाने का काम भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है। ठीक है, तो ऐसे यूटिलाइज किए जाए फॉरेस्ट प्रोडक्ट कि इकोसिस्टम को हार्म ना हो। ठीक है, एक्सेसिव जो एक्सप्लॉइटेशन है वो ना हो, इट अवॉइड्स द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कोई भी एक्सप्लॉइट ना कर सके। ठीक है, तो फॉर जस्ट सेल्फ पर्पसेस लोग जो जंगलों को काटते हैं उसको जो है इसको रोकने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, उसके पास अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो वो एक्सप्लॉइटेशन को रोक सकता है। ठीक है, वो मॉनिटर करता है एक्सप्लॉइटेशन को, मॉनिटर करता है यूटिलाइजेशन को, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के यूटिलाइजेशन को भी वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। साथ ही वाइल्ड लाइफ को कोई हार्म ना हो, स्पेशली जो एंडेंजर्ड हो उसे वो मॉनिटर करता है। ठीक है, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और उसका रख रखाव, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रहती है। ठीक है, साथ ही वो बैलेंस बनाता है बाकी सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में। ठीक, अवॉइड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, साथ ही पोचिंग जो है उस पे मॉनिटर रखता है कि कोई पोचिंग तो नहीं कर रहा है। ठीक है, अपने सेल्फ पर्पसेस के लिए कोई किसी एनिमल को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। ये हम पोचिंग कहते हैं, उसे किलिंग, किडनैपिंग। ठीक है, इसे पोचिंग कहा जाता है। फॉर द कमर्शियल पर्पसेस जो भी एनिमल्स को किडनैप या किल किया जाता है उसे पोचिंग कहते हैं। तो पोचिंग कोई नहीं कर रहा है, यह मॉनिटरिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, तो ये सभी काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हैं और इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये अथॉरिटी है मैनेजमेंट की फॉरेस्ट प्रोडक्ट की। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू एज इंडिविजुअल contribute or make a difference to the management of, first is forest and wildlife, water resources,
एंड थर्ड इज कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये सभी नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इन्हें कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। तो आप एक इंडिविजुअल के तौर पे पूछा गया है कि कैसे इन तीनों नेचुरल रिसोर्सेस के लिए आप काम कर सकते हैं ताकि उसका मैनेजमेंट हो। ठीक है, तो वो ताकि वो कंजर्व हो, तो कैसे आप कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दीज 3 नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहला है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए आप क्या कर सकते हैं? प्लांटेशन, हम प्लांटेशन कर सकते हैं। मेक अवेयरनेस, हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि प्लीज ट्री को मत काटिए, प्लांट्स को लगाइए। एफोरेस्टेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं? एनकरेज कर सकते हैं। तो हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। हम जब लोगों से मिले हम उन्हें कह सकते हैं कि हमें प्लांटेशन करना चाहिए। यदि हम ट्रीज को कट करेंगे तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट्स एनवायरनमेंट में होते हैं। तो इस प्रकार हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए खुद प्लांटेशन कर सकते हैं, लोगों को एनकरेज कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट से। ठीक है, साथ ही प्रोटेस्ट कर सकते हैं कटिंग ऑफ ट्रीज को। यदि कोई ट्री को कहीं काट रहा है तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम अपोज कर सकते हैं कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में ट्री नहीं काटे जाएं। ठीक है, जैसा कि हमने बहुत सारे जो है मूवमेंट्स देखे जो कि ट्रीज को काटने के अगेंस्ट हुए। ठीक है, जैसे अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है, जिनकी कम्युनिटी में बिश्नोई कम्युनिटी ने ट्रीज को काटने के खिलाफ बहुत बड़ा मूवमेंट किया। ठीक, साथ ही चिपको आंदोलन जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट था जिसमें कि क्या किया, जो फीमेल्स थी वो पेड़ों पे जो है चिपक गई और उसको इसलिए चिपको आंदोलन कहा गया या हग द ट्री मूवमेंट भी कहा गया, ताकि लोग जो कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे पेड़ों को काटने के लिए वो उन्हें न काटे, तो इसलिए उसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। तो इस प्रकार लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ट्रीज के लिए, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। तो हम भी एज एन इंडिविजुअल प्रोटेस्ट कर सकते हैं यदि कहीं कोई भी ट्रीज को काट रहा है। ठीक है, अवॉइड यूजिंग द प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जो भी गॉट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल से जो भी प्रोडक्ट बने हैं उन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं यूज करना। तो यदि कस्टमर्स उन्हें यूज करना कम कर देंगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पर पोचिंग जो होती है वो कम होगी, डिस्करेज होगी पोचिंग। तो इस प्रकार हम एज एन इंडिविजुअल हम उन चीज़ों का यूज़ कम कर सकते हैं जो कि वाइल्ड एनिमल से बनी हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को एज एन इंडिविजुअल बचा सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसे बचाने में। ठीक है, वाटर रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस को हम एज एन इंडिविजुअल, ऑफ कोर्स जो सारे हमने मेजर्स देखे थे कि जो भी टैप वाटर है उसका हम वेस्टेज ना करें। ठीक है, वाटर बॉडीज को हम पॉल्यूटेड ना करें, उसमें कोई डंपिंग ऑफ वेस्ट ना करें। ठीक है, इंडस्ट्रीज से यदि कोई केमिकल्स जो है वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर रहा है तो हम उसके खिलाफ जा सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार वाटर रिसोर्सेज के लिए भी हम एज एन इंडिविजुअल बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक, ओके, देन कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम में कहाँ पे, कोल मतलब कि थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो वाइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जाए, वाइज यूज ऑफ वाटर and wise use of electricity and petroleums. ठीक है, तो एज एन इंडिविजुअल हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैसे कर सकते हैं, हम लाइट जो है, फैन जो है उन्हें स्विच ऑफ कर सकते हैं व्हेन नॉट इन यूज। जो भी हमने मेजर्स देखे थे वो सारे हम एज एन इंडिविजुअल अपना सकते हैं। ठीक है, और दूसरों को भी हम एनकरेज कर सकते हैं कि प्लीज यदि आप यदि बिजली यूज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज उसे स्विच ऑफ करिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम खुद भी कर सकते हैं और दूसरों को भी एनकरेज कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। पेट्रोलियम
व्हीकल्स में ऑफ कोर्स पेट्रोलियम मतलब कि पेट्रोल एंड डीजल, तो हम उसका कैसे यूज कम कर सकते हैं, अपने व्हीकल्स हम कम से कम यूज करें, बाईसाइकिल यूज करें, कार पूलिंग करें, कार शेयरिंग करें, व्हीकल शेयरिंग करें, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज करें। तो इस प्रकार एज एन इंडिविजुअल हम इन तीनों रिसोर्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 4। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5।